ओम शांति। कहते हैं कर्मों की गति महान होती है। कर्म एक तरह के वो बीज हैं जो हम सब अपने जीवन रूपी खेत में रोज बोते हैं। जैसे बीज एक दिन पूरा वृक्ष बनकर एक दिन फल ज़रूर देता है, ऐसे ही हमारे द्वारा किए गए कर्म भी एक दिन सुख दुख के रूप में फल ज़रूर देते हैं। गीता में कहा गया है कि कर्मों की गति महान है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। आज हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख, अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे ही कर्मों का फल हैं। ऐसा नहीं कि केवल यही हमारा एक जन्म है, इससे पहले भी हमने अनेकों जन्म लिए हैं। उसमें अनेकों लोगों के साथ संबंधों में आए हैं। कभी क्रोध के कारण, कभी लोभ मोह और अहंकार के कारण हमने किसी को दुख दिया या कभी किसी को सुख भी दिया। कभी किसी के प्रति बदले की भावना रखी, जिसके कारण हम आज किसी से सुख और किसी से दुख प्राप्त कर रहे हैं। इसी सुख दुख की लेन देन के कारण हम सदा शांति और प्रेम की अनुभूति नहीं कर पाते। कहते हैं एक बार ईश्वर इंसान की गलती माफ़ भी कर सकते हैं, लेकिन कर्म अपने कर्ता को कभी नहीं छोड़ता, ऐसा नियम है। हमने पूर्व में क्या कर्म किए इसका हमको आज नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि हर कर्म का फल मिलना निश्चित है। तो क्यों ना हम आज से अपने हर कर्म पर ध्यान दें। कर्मों के कारण ही हम दुख के बंधनों में बंधे हैं, तो क्यों ना शुभ कर्मों को करके अपने सभी दुख के बंधनों को हम हमेशा के लिए काट कर मुक्त बने। यदि इतना सा सूत्र हम समझ लें तो अनेकों परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए हम अपने क्षमा करने की शक्ति को और बातों को छोटा करने की शक्ति को बढ़ाएं। रात गई बात गई के सूत्र को अपनाएं। दुख देने वालों को, अपमान करने वालों को हम क्षमा करना सीखें, क्योंकि अगर माफ़ नहीं करेंगे तो बदला लेने की भावना हमें ही शांति से नहीं रहने देगी। और उन बातों को बार बार सोचकर, दूसरों को बार बार बताकर हम खुद को ही कष्ट दे रहे होते हैं, और हम उस व्यक्ति से भी मानसिक रूप से बंधे रहते हैं जिसने हमें दुख दिया। और इस तरह हम मन से, वाणी से अपने लिए पाप कर्मों को ही जमा कर लेते हैं। जो बात हो गई उसके विस्तार में ना जाकर वो मेरे कर्मों का हिसाब था और वो ख़त्म हुआ, ऐसा विचार करें और उस खराब परिस्थिति से मिले हुए सबक को याद रखें, ताकि आगे वो गलती ना हो और अपने आगे के जीवन को हम शुभ बनाएं। हम अपने परिवारों को संभालते, ऑफिस या व्यवसाय को संभालते किसी बोझ का अनुभव करने की बजाय उनको ऐसी कुशलता से करें जैसे हम किसी व्यक्ति या संस्थान के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हैं। हम अपने हर छोटे बड़े कर्मों को ईश्वर के अर्पण करते अपने कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा करें। हम दुख देने वालों के लिए भी दुआएं ही रखें और सुख वालों के लिए भी अपने मन में दुआएं ही रखें, क्योंकि दुआ ये अपने मन में रखने से हमारा ही मन पवित्र होगा और हम कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। दुआएं ही हर कर्म बंधन को काटने का उपाय है। दुआओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम आज से खुद को स्त्री या पुरुष देखने की बजाय खुद को शिव की शक्ति जानें। मैं शिव की शक्ति हूँ, मैं शिव का अंश हूँ, ऐसे सम्मान को अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें। और जब कोई दुख या प्रतिकूल परिस्थितियों का दृश्य आए तो इस सम्मान को याद करते हुए हम पाएंगे कि हम अपने शक्ति के स्रोत परमात्मा शिव से जुड़ गए, और शक्ति से जुड़ते ही हम आत्मिक गुण, क्षमा, साहस और बातों को छोटा करने की शक्ति से भी अपने आप को संपन्न पाएंगे, और हर स्थिति से बहुत ही आसानी से खुद को हम बाहर निकाल लेंगे। याद रखें, ईश्वर खुद सहायता करने नहीं आते, लेकिन याद करने पर अपनी शक्तियों को हमारे पास भेज देते हैं। तो आज से खुद को सर्वशक्तिवान पिता की सर्वशक्तिवान संतान समझकर उनकी शक्तियों की सहायता से अपने सभी कर्म बंधनों को काटकर हम एक सुखी और सफल जीवन के अधिकारी बने। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे छोटे छोटे सूत्रों को सदा याद रखकर अपने शिव पिता से जुड़कर हम अपने जीवन को सदा के लिए सुखी और स्वस्थ बनाएं। ओम शांति।